आत्मा की यात्रा और जन्म मरण से मुक्ति, कैसे ये जीव आत्मा यात्रा करती है, कैसे इस जीव को बंधनों से रहित यानी छुटकारा मिल सकता है, कैसे इस आत्मा की मुक्ति हो सकती है, ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बड़े स्पष्ट तरीके से अर्जुन को स्पष्ट रूप से बता दिया। वास्तव में जितने भी पुरातन संत महात्मा अवतारी रब्बी पुरुष हुए हैं, उन्होंने ये पहले ही बता दिया कि इस आत्मा का कल्याण कैसे होता है, कैसे होगा इस आत्मा का कल्याण, और इसे जन्म मरण के बंधन में ये क्यों फंसती है, क्यों इसकी मुक्ति नहीं हो पाती। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझ चेतन अविनाशी निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, यानी मेरी पूजा करते हैं, ऐसे व्यक्ति सहजता ही मुझे प्राप्त हो जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी समाज में व्यक्ति हैं जो कि किसी पेड़ विशेष की पूजा करते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी देव विशेष स्थान की पूजा करते हैं। तो जो व्यक्ति यदि पेड़ रूप में मुझे पूजता है तो वो पेड़ की योनि में चला जाता है। कहते हैं जो पितरों को पूजता है वो पितरों की योनि में चला जाता है। हे अर्जुन, जो जिस भाव से मुझे पूजता है उस भाव को वो प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण गीता में सार बता रहे हैं। लेकिन कई जन्म तू कीट बना सरक सरक के चलता था, बिच्छू चमगादड़ बना उल्लू भी कहलाया था, भूल के अपने मालिक का नाम। यहाँ सहंसा अवतार सिंह जी महाराज अवतार वाणी के अंदर ये रचना दर्ज कर रहे हैं, कई जन्म तू रेंग रेंग कर चलता था। अब रेंग रेंग कर कौन चलते, कौन चलता, सर्प। कौन चलता है, जो ज़मीन पर रेंगने वाले कीट जो जंतु हैं वो रेंग रेंग के चलते हैं। तो कह रहे हैं क्यों रेंगना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने मालिक को बिसरा दिया, मालिक की जानकारी नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें 84 वाली जामे में जाना पड़ा, 84 लाख में जाना पड़ा। आओ संत महात्माओं, 84 लाख में उन्हें जाना पड़ा। कई जन्म तू कीट बना और रेंग रेंग कर चलता था, भूल के अपने मालिक का नाम। तो कह रहे हैं अब तो पाले तू अपना धाम, अब तो इंसानी जामे में आ गया तो अपना धाम पाले। आओ संत महात्माओं, वास्तव में कह रहे हैं इस आत्मा का जो सफ़र है बड़ा ही भयानक और डरावना है। कितनी बार इस जीव आत्मा को भिन्न भिन्न पशु योनियों में डाला गया, कितनी बार इसकी मृत्यु हुई, कितनी बार इसने जन्म लिया, परंतु बार बार मौत होना, जन्म लेना, मृत्यु होना, जन्म लेना। तो वेद शास्त्र तो ये वर्णन कर रहे हैं इंसान को इतनी तकलीफ़ होती है जन्म लेने में, जितने 10,000 बिच्छू मिल करके एक बार में डंक मारते हैं, इतनी जीव आत्मा को कष्ट होता है, इतना ही जन्म देने वालों को कष्ट होता है। तो कई बार ना जाने इंसान किसी किसी योनियों में आया, परंतु अब इसकी कष्टमय स्थिति है। और ये स्थिति, ये जीव आत्मा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा ऐसी होती है जैसे नए कपड़े बदल लेता है इंसान पुराने वस्त्र जीर्ण हो जाने पर। और इस आत्मा का भेदन भी नहीं किया जा सकता, अर्थात इसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता। इंसान तो 5 तत्व से बना पुतला है, परंतु ये जो छड़ा तत्व है, जिसे साउल कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे रूह कहते हैं, वास्तव में ये मिटने वाली नहीं। कभी ने कहा मिट्टी से बना मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मा तो मिट्टी से बनी मिट्टी में मिल जाएगी। तो आत्मा क्या, आत्मा प्रकाश, परम पुंज, परमपरता, परमात्मा का प्रकाश है, ज्योति है। तो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे, हे अर्जुन, समय समय पर मुझ त्रिकालदर्शी, मुझ अनंत निर्विकार निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा के जो आत्माएं दर्शन कर लेती हैं, जिनको मेरी जानकारी हो जाती है, अर्थात समय का सतगुरु जिनको मेरी जानकारी करा देता है, वो भवसागर से, बंधन से बेड़ा पार हो जाता है, मुक्त हो जाते हैं।
और अर्जुन एक बात और है, अंतमता सुगता, ऐसे व्यक्ति यानी यहाँ तक कि साधु भी हों, अच्छे नेचर वाले भी हों, परंतु अंत समय में यदि उनके मन में लालच आ गया, उनके मन में काम वासना घर कर गई, उनके मन में कोई भी 5 विकारों में से एक भी विकार यदि आ गया और मुझ निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा का उन्होंने ध्यान नहीं किया, तो वास्तव में फिर मुक्ति नहीं मिल पाएगी, फिर वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, फिर आवागमन के बंधन में पड़े रह जाएंगे। क्यों? एक ऐसा जहाज, ऐसा साधन मिला कि मानुष जन्म अंत की सीढ़ी फिसल गई तो वारी गई, कहे अवतार 84 वाली करी कमाई सारी गई। यहाँ तो शहंशाह जी ने स्पष्ट रूप से फरमा दिया कि जितने 84 में कष्ट सही थे वो सब बेकार के बेकार चले जाएंगे। यदि तूने मनुष्य जन्म में अपने प्रीतम परमात्मा की जानकारी नहीं की, अपने बनाने वाले को नहीं जाना, इस मालिक को नहीं जाना, इस ब्रह्म ज्ञान की दात हासिल नहीं की, तो वास्तव में ये अंतिम सीढ़ी है। और अंतिम सीढ़ी क्या होती है? एक बार पैर फिसल गया तो नीचे पायदान पे आ जाता है इंसान। ऐसे ही मनुष्य का ये जहाज साधन मिला इस जीवात्मा को, अब भव सागर से पार तर सकती है यदि वास्तव में इस ब्रह्म ज्ञान की जानकारी समय के सद्गुरु से सब प्राप्त हो जाती है। तो संत महात्माओं, वास्तव में इस आत्मा ने बड़े कष्ट सहे, लेकिन अब मौका मिला है सुहाना, जान ले तू अपना असली ठिकाना। अब ये चांस है, अब ये तेरी बारी है, मानुष जन्म की अब तेरी बारी है, अब प्रभु से मिलने की बारी है। अब जाग जा, अब उठ जा, अब प्राप्त कर ले। जो चाहत तेरी जन्मों जन्मांतर से प्यास पूरी नहीं हुई थी, अब वो प्यास को बुझा ले, क्योंकि तुझे निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन सतगुरु की कृपा से हो गए। तो सतगुरु का एहसान मान, क्योंकि सतगुरु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज आपके ऊपर सतगुरु की कृपा बरस रही है, तो ये जीव आत्मा अनंत की ओर जा रही है। अनंत भक्ति, विशाल हृदय, विशाल भावनाएं। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु के वचनों का पालन करते हुए इस आत्मा के सफ़र को सुहावना बना लें। इस आत्मा का कल्याण परमात्मा की जानकारी से ही हो सकता है, हरि के भजन से ही हो सकता है, सेवा सत्संग और सिमरण से ही हो सकता है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।